अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा आलू बैंगन बनाने का बिल्कुल दिल नहीं था और मेरे फ्रिज में सिवाय आलू बैंगन के और कुछ नहीं पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि गर्मी इतनी है, क्या लेके आऊँ मैं, तो मैंने सोचा फिर बैंगन बना लेती हूँ। लेकिन रेसिपी मैंने आज डिफरेंट फॉलो की थी। मेरी फ्रेंड इस तरीके से बनाती थी, बस उससे सुन के जो है कभी ट्राई नहीं किया, तो मैंने सोचा आज उस तरीके से ट्राई करती। बस फिर मुझे ये टेंशन थी कि बस पता नहीं बच्चे खाएंगे कि नहीं खाएंगे इस तरीके से, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी और बच्चों ने बहुत शौक से खाई थी। अच्छा जी, आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो लेडीज़ के हवाले से है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा फार्मूला शेयर करने वाली हूँ जो ना सिर्फ आपको बीमारियों से बचाएगा बल्कि आपकी ज़िंदगी को खुशियों और सुकून से भर देता है। अच्छा, एक बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, उनसे सवाल किया गया कि कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने के लिए कोई एक फार्मूला बता दें। तो उन्होंने बहुत ही सादा मगर बहुत दिलचस्प जवाब दिया और ज़बरदस्त जवाब दिया, और वही मैं आज आप लोगों के साथ। ये एक हकीकत है, हमारी ज़िंदगी सिर्फ जवानी तक महदूद नहीं रहनी है। जवानी ख़त्म होने का मतलब ज़िंदगी ख़त्म होना नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी चलती रहती है। बस उस ज़िंदगी में कुछ बैलेंस तब्दीलियाँ जो है वो करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको पता है कि 40 जब एज हो जाती है तो उसके बाद आपकी बॉडी में चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है औरत की ज़िंदगी में। और एक टाइम ऐसा आता है जब औरत जब मेनोपॉज या आप कह लें कि पीरियड्स के ख़त्म होने के दौर से गुजरती है, तो उसकी तबीयत, उसके रवैये और उसकी जो सेहत है उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, चिड़चिड़ापन, उसको गुस्सा आएगा, उसको उलझन होगी, परेशान रहेगी, बीमारियां भी आ सकती हैं, मसल्स भी खुल जाते हैं, हड्डियों में दर्द रहने लग जाता है। ये ना समझें कि वो नखरे कर रही है या आपको तंग कर रही है, ये एक नेचुरल चीज़ है। उसकी इस हालत को संभालें और उसका सहारा बने। तो कुछ चेंजेस के साथ उस डॉक्टर ने ये फार्मूला दिया था, MEDSRX। MEDSRX, ये नीचे लिखा हुआ भी आ रहा होगा, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये है क्या चीज़, जैसे उसने एक्सप्लेन किया था। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। MED को पहले हम लोग समझेंगे, M फॉर मेडिटेशन। अच्छा, वो डॉक्टर कहता है कि इस्लाम में नमाज से बढ़कर बैठकर तवज्जो के साथ अल्लाह का जिक्र करना, इससे बड़ा मेडिटेशन और कोई हो ही नहीं सकता है। आप नमाज पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, जाए नमाज पे बैठ के, और यकसोई के साथ करें, तो इससे बड़ी मेडिटेशन कोई नहीं है ज़िंदगी में। E फॉर एक्सरसाइज, अपने बॉडी को हरकत में रखें, बॉडी से पसीना निकालें, जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, तो लाजमी E फॉर एक्सरसाइज ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। D फॉर डाइट, साफ़ सुथरा खाना खाएं, ज़्यादा सब्जियां खाएं, गोश्त खाना है तो मुर्गी और फिश को तरजीह दें, रेड मीट जो है उसको कम खाएं। S फॉर स्लीप, देर से सोना और देर से उठना, ये जो है आपकी सेहत को ख़राब करता है। आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें। सूरज के साथ आपकी लाइफ को चलते रहना चाहिए। सूरज गरूब होता है तो आप भी आराम करें, सूरज तलू होता है तो आप भी उठें और अपने काम करें। R फॉर रिलेशनशिप, वो रिश्ते जो करीब तरीन हैं, जो आपके करीबी रिश्ते हैं, माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, इन पर फोकस रखें, इनके ऊपर ख़ास तवज्जो दें और बाकी लोगों के साथ भी अच्छा सलूक रखें और जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहें। अच्छा, उसके बाद है जी X, वो हर चीज़ जो आपको एक्टिव रखती है, आपको एक्साइटेड रखती है, को उन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। और सबसे बड़ा जो X फैक्टर है वो है जी, आप अच्छी तरह वज़ू करके नमाज़ पढ़ें और कोई चीज़ सिर्फ इसलिए छोड़ दें कि मुझे तो बड़ी पसंद है लेकिन मेरे अल्लाह को पसंद नहीं है। अक्सर औरतों में होता है ना कि ग़ीबत, बुग़्ज़ वगैरह, उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है इस चीज़ में, और लेकिन ये चीज़ें अल्लाह को नहीं पसंद है। तो सिर्फ एक चीज़ छोड़ दें कि वो आपको पसंद हो लेकिन अल्लाह के लिए छोड़ दें। दूसरी बात, और कोई चीज़ सिर्फ इसलिए शुरू कर दें कि ये मेरे अल्लाह को पसंद है और उस पर आप अमल अपना जो है वो शुरू कर दें। यही असल एक्स फैक्टर है जो आपको बहुत खुश कर देगा, बड़ी से बड़ी बीमारी को आपके करीब नहीं आने देगा। तो अल्लाह की तरफ ध्यान लगाएं, वो रहमान है, वो रहीम है। अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून होता है, ये हमारा ईमान है। तो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वो रहमान है, वो रहीम है, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। तो अपना ध्यान जो है वो अल्लाह की तरफ लगाएं, क्योंकि वो रहमान है, वो रहीम है। और रहमान का मतलब क्या है, यानी रहमान यानी नेमतें अता करने वाली ज़ात।
جو بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ اور رحیم کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو ہمیشہ اور بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ اچھا، آپ کے دل میں جو دوسروں کے لیے رحم پیدا ہوتا ہے، یہ بھی اسی کی رحمت ہے، اس نے ہی رحم ڈالا ہے، اور جو نعمتیں اس نے آپ کو دی ہیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی طاقت بھی تو اسی نے ہمیں دی ہے نا۔ تو مثال کے طور پر جب آپ کسی پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں تو ہریالی دیکھتے ہیں، وہ جو گرینری ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، کوئی بہت تیز سبز ہوتا ہے تو کوئی ہلکا، کوئی درمیانہ۔ تو دیکھنے کے لیے ہمیں اللہ نے آنکھ دی ہے۔ آپ کی جو آنکھ ہے وہ 578 میگا پکسل پر کام کرتی ہے، 578۔ اور آئی فون جو آج کل بڑا ٹرینڈ میں ہے، وہ 16 پرو میکس کا جو اس کا کیمرہ ہوتا ہے 42 یا 48 میگا پکسل کا ہوتا ہے، مگر آپ کی آنکھ اللہ کی قدرت دیکھیں 578 میگا پکسل پر کام کرتی ہے، اور 1 کروڑ رنگوں کے درمیان فرق جو ہے اس کو ڈیفائن کر سکتی ہے۔ اسی طرح آپ اپنی ناک کو دیکھ لیں، 1 خرب خوشبوؤں میں فرق کر سکتی ہے ہماری ناک، یہ بھی اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے۔ اسی طرح زبان پر 10,000 ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں جو 5 ذائقوں میں فرق کر سکتے ہیں، کیا نمکین ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، کڑوا ہے۔ یہ ذرا سا بھی ذائقہ ہماری زبان پہ رکھ دیں تو اس چیز کا ذائقہ ہم لوگ فوراً چکھ کے بتا دیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے۔ اسی طرح جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ بھی جسم میں ہضم ہوتا ہے اور پھر صحیح طریقے سے جسم سے باہر بھی نکلتا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں۔ رب کی جو نعمتیں ہیں ان کو شمار کریں، ان کو گنیں، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ اپنے رب کی جو کون کون سی نعمتیں ہیں ان کو جھٹلائیں گے۔ تو اینڈ میں صرف یہی کہوں گی کہ اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم اپنی لائف کو بیلنس، صحت مند اور اللہ کے قریب رکھیں۔ لائف ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ جب بھی آپ ہارمونز کا یا امبیلنس ہوتے ہیں یا پیریڈز بند ہونے کی طرف جاتے ہیں یا بند ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر بہت سی چینجنگ آئے گی، تو اس فارمولے کو جو ہے آپ فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا، تاکہ آپ بیماریوں سے دور رہیں، اپنے دل کو خوش رکھیں اور زندگی کو آسان کرنے میں اس فارمولہ کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔